सो ही गाइज वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइज आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रिडक्स के अंदर जो रिड्यूसर को यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन सीखी थी और आज की वीडियो में हम पूरा एक स्टोर क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे जिसके थ्रू हम लॉग इन लॉग आउट करके देखेंगे, वो भी रिडक्स के थ्रू। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट देखते हैं हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में एक ये रिड्यूसर बनाया था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ये रिड्यूसर। ठीक है गाइज, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टोर जाएंगे। स्टोर के ऊपर जाकर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा, किसमें से, रिडक्स के अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे हमारे क्रिएट स्टोर को। एक ये हमारा फंक्शन होता है क्रिएट स्टोर, किसमें से मिलेगा हमें, रिडक्स के अंदर से। तो मैं अगर यहाँ पर रिडक्स लिख दूं और यहाँ पर जाकर मैं लिखूं क्रिएट स्टोर, तो आप देख सकते हो कि क्रिएट स्टोर फंक्शन हमारे पास आ चुका है। देन गाइज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी हमारा रिड्यूसर है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओथ रिड्यूसर, ठीक है जी, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, फ्रॉम हम निकालेंगे, रिडक्स के अंदर जाएंगे जी, हम यहीं पर है, हम सिंगल स्लैश लगाएंगे तो डायरेक्टली हम रिडक्स के अंदर आएंगे। देन रिड्यूसर, ठीक है जी, रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर वाली फाइल आ गई हमारे पास, इसमें से ओथ आया। ओथ आने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या आएगा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे स्टोर के नाम से। इस स्टोर के नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट स्टोर। देन इसके अंदर हम हमारे जो ओथ रिड्यूसर है इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। मतलब जो भी हमारे रिड्यूसर के अंदर हमने काम किया है वो सारी चीजें हमारे रिड्यूसर की इसी के हमारे क्रिएट स्टोर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे गाइज इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किसको करेंगे, स्टोर को। हम यहाँ से स्टोर को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब जो ये स्टोर एक्सपोर्ट हुआ है इसको हमें यूज कहाँ पर करना पड़ेगा, यूज करेंगे हम main.jsx वाली फाइल में। ये गाइज जो ऐप कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट हमारी पूरी की पूरी ऐप है। हमें क्या करना है, हमारे स्टोर को इसके अंदर इसके ऊपर रैप कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ जाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट किसको करेंगे, हम यहाँ पर स्टोर को। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टोर लिखा, स्टोर लिखने के बाद मैं फ्रॉम लिखता हूँ। फ्रॉम लिखने के बाद तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैश, इसके बाद हम जाएंगे हमारे स्टोर, इसके अंदर रिडक्स के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे हमारे store.jsx के अंदर। इसमें से हमारे पास स्टोर मिल गया। स्टोर मिलने के बाद हमें एक और चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर वो क्या होती है हमारी, वो होता है हमारा प्रोवाइडर। ठीक है जी, प्रोवाइडर हमें किसमें से मिलेगा, वो हमें मिलेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ प्रोवाइडर को लिखेंगे गाइज। प्रोवाइडर को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी ऐप को प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके एंटर करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। देन हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर के अंदर एक की जाती है स्टोर नाम से। स्टोर में हम क्या भेजेंगे, जो हमारा स्टोर आ रहा है हमने इस स्टोर को इस स्टोर के अंदर पास कर दी। यहाँ पर हमारा ये काम खत्म। और ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, एक एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल स्टोर होता है। ये वही चीज है हमारी जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता भी रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हम अपने होम कंपोनेंट में जाएंगे। होम कंपोनेंट में जाकर हमें यहाँ पर इसको यूज करना है। अगर हम देखें इसकी आउटपुट हमारे पास अभी क्या आ रही है, अभी हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ये हमें एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, द रिक्वेस्ट मॉड्यूल reducer.jsx के अंदर से ओथ रिड्यूसर आपको नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, डिफॉल्ट ओथ रिड्यूसर है जो हमारा, इसको मैं अगर यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको गाइस क्या करूंगा, हमारे स्टोर के अंदर जाऊं, ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर ओथ रिड्यूसर नहीं मिला। वो सॉरी, हाँ ठीक है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया है, हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, तो हमें सीधा का सीधा मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है अब आपको main.jsx फाइल के अंदर आपका स्टोर एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, वहां पर भी हमारी में भी यही मिस्टेक है। ठीक है जी, यही मिस्टेक है, हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिया। इसको हम हटाते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर सब्सक्राइब माई चैनल आ चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट के अंदर जो कि हमारा ये है। अब हमें यहाँ पर हमारा काम करना है। तो सबसे पहले चीजें हमारी गाइस इसके अंदर क्या होने वाली है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें हमारा जो भी एक्शन है, एक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वहां पर। एक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर लॉगिन। बेसिकली हमारा ये लॉगिन वाला एक्शन आ गया जी। एक अगेन हमारा क्या आएगा, लॉग आउट का एक्शन आएगा। ठीक है जी, अभी मैं ये गाइस एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं इस फाइल में चलता हूँ। ठीक है जी, एक्शन वाली फाइल में जाकर मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ, लॉगिन एक्शन, एंड इसका कर देता हूँ मैं लॉग आउट एक्शन।
ये दो चीजें मैंने गाइस यहाँ पर कर दी, इनका नेम चेंज कर दिया मैंने बेसिकली यहाँ से, ठीक है जी। अब हमारा जो नेम यूज होगा वो कौन सा नेम यूज होगा, जो हमने वहां पर लिखा है। तो एक ये लॉगिन एक्शन आ गया हमारे पास, एक आ जाएगा हमारे पास लॉग आउट एक्शन। ये दो चीजें हमें यहाँ से इंपोर्ट करनी थी, हमने जी कर ली। अब अगेन एक चीज इंपोर्ट हमें और करनी पड़ेगी, वो इंपोर्ट हमारा क्या होगा, एक हमारे पास आता है यूज सिलेक्टर, ये आता है रिडक्स के अंदर से। देन एक चीज हमारी यूज होगी यूज डिस्पैच। ये दो फंक्शन हमारे यूज होने वाले हैं हमारे रिडक्स को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है जी। इस स्टेट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर नेम कोमा सेट नेम लिखा गाइस यहाँ पर, इसका एस स्मॉल कर देंगे। देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज स्टेट, सॉरी यूज स्टेट लिखा गाइस, यूज स्टेट लिख के हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। एक काम हमारा हो गया। सेकंड काम हमारा क्या होने वाला है, सेकंड काम में हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें हमारा जो यूज सिलेक्टर का यूज करके उसके अंदर से हमने जो रिडक्स की जो कीज बनाई है उनको गेट करना है, जिससे हम उसको यूज कर पाए। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाकर लिखूंगा मैं यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक स्टेट होती है गाइज, मैंने यहाँ पर लिखा स्टेट। स्टेट के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब आपके पास जो स्टेट है, स्टेट के अंदर से आपने क्या करना है, आप सिंगल स्टेट रहने दो, चलो आप स्टेट निकालोगे, स्टेट के अंदर जो स्टेट है वो निकाल लो। हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास यहाँ पर सॉरी रिड्यूसर में अगर हम देखें, हमारे पास एक की आ रही है इज ऑथेंटिकेटेड और एक आ रही है यूजर नेम। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इस की को मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसके अंदर से मैंने इसको भी निकाल लिया, एक मैंने निकाल लिया यूजर नेम को, ये दो चीजें मैंने गाइस यहाँ से इसको निकाल लिया, ठीक है। अब एक और चीज हम बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे डिस्पैच। डिस्पैच बनाया, डिस्पैच हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच को हम सिंगल कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम डिस्पैच के अंदर हमारे जो भी एक्शन होंगे उनको यूज करेंगे और उसके अंदर हमारा जो डेटा होगा वो डेटा को पास करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे रिटर्न में, अब हम रिटर्न का काम करते हैं, जो चीज हमें डिस्प्ले करवानी है। डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ्रेगमेंट्स लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी। फ्रेगमेंट लगाने के बाद हमारा सबसे पहले काम क्या होने वाला है, अगर तो मैं यहाँ पर इनको बोलता हूँ, अगर आपके पास जी इज ऑथेंटिकेटेड आता है, मतलब अगर आपके पास लॉगिन आता है, तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ ये ब्रेसेस। इस ब्रेसेस के अंदर बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, सॉरी मैं सिंगल कर देता हूँ H3। H3 के अंदर आप लिखोगे वेलकम, ठीक है जी। वेलकम के बाद आप बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, आपका जो यूजर नेम आएगा उस यूजर नेम को आप प्रिंट कर देना यहाँ पे, ठीक है जी। एक काम मैंने इसको बोल दिया। सेकंड आप क्या करो, एक बटन क्रिएट करो। इस बटन के अंदर क्या होगा, इस बटन के अंदर आप करोगे लॉग आउट, इस बटन से आप लॉग आउट को यूज करोगे। और इसके लिए आप क्या करने वाले हो, इसके लिए आप यहाँ पर एक इवेंट आता है हमारा ऑन क्लिक इवेंट का यूज करोगे, जिसमें आप लिखोगे हैंडल लॉग आउट। हैंडल लॉग आउट आपने एक फंक्शन बना दिया जी, ये आपका चलेगा। यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट्स का यूज करना पड़ेगा गाइस, जिससे कि हमारा ये एरर हट जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर यूज करा तो आप देख सकते हो ये चीज हमारी ऊपर वाली एरर हट गया। ये एरर इसलिए कि हमने अभी टर्नरी ऑपरेटर को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर अगर गाइस लिखता हूँ टर्नरी ऑपरेटर को कंप्लीट करने के लिए सिंपली अगर मेरे पास इज ऑथेंटिकेटेड है तो आपने ये प्रिंट करना है, अदरवाइज आपने क्या प्रिंट करना है, अब मैं इसको वो चीज बताऊंगा। वो मैं इसको क्या बोलता हूँ, आप एक डिव ले लो जी, ठीक है जी, एक डिव बनाओ। इस डिव के अंदर बेसिकली क्या होगा, हमारा एक इनपुट आएगी, ठीक है जी, इनपुट टैग आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, तो आप देख सकते हो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया हमारे पास जी, ठीक है जी, टेक्स्ट ही आना चाहिए। वैल्यू के अंदर हमारा क्या जाएगा, जो हमने यहाँ पर नेम लिखा है, ये वाला जो सेट नेम के साथ हमने की ली है ना, ये वाली नेम आएगी। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलाएंगे ऑन चेंज इवेंट को। हमारे ऑन चेंज आपको पता है, ऑन चेंज क्या करता है कि जो भी इवेंट पे आपके एक एक चेंज होता है वो हर एक चेंज को आपका डिस्प्ले करता रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे हम सेट नेम। सेट नेम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेट नेम के अंदर हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, आपकी वैल्यू यहाँ पर पास होगी। ये भी हो गया जी। अब आपको लगाना है एक बटन, मैं इसको कॉपी करता हूँ बटन को, अगेन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लॉग आउट की जगह क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। ये हमने लॉगिन कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा लॉगिन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन तो आ गए, अभी हमें इन फंक्शंस को भी बनाना पड़ेगा कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन।
हमने हैंडल लॉगिन बनाया था, हम एरो फंक्शन को क्रिएट करेंगे गाइज। यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा। जो भी गाइज मेरे पास नेम आएगा, जो नेम आएगा उस नेम को सबसे पहले आप एक ये ट्रिम फंक्शन आता है गाइज, आपको पता होगा जेएस के अंदर होता है ये। कोई भी अगर आपके नेम में स्पेस आ रही है टेक्स्ट के अंदर, ये उसको हटा देता है, ट्रिम कर देता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारे डिस्पैच को यूज करेंगे। डिस्पैच के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो लॉगिन एक्शन है, ठीक है जी। लॉगिन एक्शन क्या करेगा, डिस्पैच के अंदर हमारा कॉल होगा और कॉल होने के बाद इसके अंदर हमें पास क्या करना पड़ेगा, हमारा नेम। हमने इसका नेम पास किया, ठीक है जी। नेम पास करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेट नेम को अगेन क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। जैसे ही नेम सेट होगा वो अगेन दोबारा से ब्लैंक हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद गाइज मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना गाइज। ये जो डिस्पैच फंक्शन है ना, इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर सिंपली हमारा क्या चलने वाला है, ये इफ कंडीशन भी नहीं लगेगी हमारी इसमें। इसको भी हम कट कर देते हैं जी, इसको भी कट कर दिया। डिस्पैच के अंदर हमने लॉग आउट करना है, यहाँ पर लॉग आउट एक्शन को कॉल किया और ये इसको हम ब्लैंक कर देंगे बस। इससे ज्यादा हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले एक स्टोर क्रिएट करा जी, ठीक है। रिडक्स से क्रिएट स्टोर निकाला, रिड्यूसर को हमने यूज किया, स्टोर के अंदर हमने पास किया, ये स्टोर क्रिएट हो गया। फिर हम main.jsx में जाके हमने क्या किया, मेन फाइल के अंदर आकर हमने ऐप को रैप कर दिया प्रोवाइडर और स्टोर के साथ, जिससे कि हमारी ऐप का एक स्टोर बन गया। इस स्टोर से हम पूरी ऐप के अंदर कोई भी डेटा को कहीं भी पास कर सकते हैं। देन हम होम कंपोनेंट पे आके हमने एक यूज स्टेट बनाई। यूज स्टेट के बाद हमने यूज सिलेक्टर का यूज करके हमारे डेटा को डिस्ट्रक्चर किया, जो भी हमारी स्टेट आ रही थी उसके अंदर। फिर हमने डिस्पैच फंक्शन को कॉल करके हमने क्या किया, एक हमने कंडीशन लगाई नीचे, अगर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है तो आप क्या करो, वेलकम के बाद यूजर नेम दिखा दो और एक लॉग आउट का बटन दिखा दो। लॉग आउट के बटन पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, जिससे डिस्पैच क्या करेगा, लॉग आउट करके उसको ब्लैंक कर देगा सारे के सारे को। देन अगर वो नहीं है तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, एक आपके पास इनपुट टाइप वैल्यू आएगी, जिसके अंदर क्या होगा, आपका ऑन चेंज फंक्शन हिट होगा, जिसमें आप सेट नेम कर रहे हो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन को यूज किया, जिसके अंदर आपने हैंडल लॉगिन यूज किया। हैंडल लॉगिन क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी आपका नेम आ रहा है, नेम को सबसे पहले ट्रिम कर रहा है इफ कंडीशन के अंदर कि उसके अंदर कोई स्पेस तो नहीं है। देन उसके बाद आपने डिस्पैच फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर आपने लॉगिन एक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर आपने जो भी आपका नेम था उस नेम को पास कर दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इसको लास्ट में चलते हैं, कोई एरर नहीं है जी। हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है जी, कोई एरर नहीं है हमारे पास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ H2, ठीक है जी। H2 के अंदर मैंने लिख दिया रिडक्स स्टोर। रिडक्स स्टोर लिख दिया तो आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास रिडक्स स्टोर आ गया। अब अगर गाइज मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, अगर मैंने अर्जुन लिखा, देन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइज हमारा ये फाइनली वर्क कर चुका है। इसको रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं है। मैंने यहाँ पर अर्जुन लिखा, अर्जुन लिख के मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करते ही आप देख सकते हो कि नीचे मैंने लॉगिन कराया होता, पेलोड में मेरे पास क्या आ गया, यूजर नेम अर्जुन, देन टाइप गया लॉगिन। ये पेलोड हमारा कौन सा है गाइज, जो हमारा पेलोड हमने यहाँ पर एक्शन के अंदर पास किया है। ये पेलोड के अंदर यूजर नेम में अर्जुन चला गया, टाइप हमारा लॉगिन चला गया। अब आप देख सकते हो कि इस तरह से आप अपना एक रिडक्स का स्टोर क्रिएट कर सकते हो। और अब आप इस जो वैल्यू है ना, ये अर्जुन यूजर नेम वाली वैल्यू, इसको आप कहीं भी अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई कार्ट की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप कार्ट के अंदर या प्रोफाइल के अंदर नेम दिखाते हो, डैशबोर्ड पे नेम दिखाते हो, तो एक ही जगह से सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा इजीली। अगर आप एक जगह पे अपडेट करोगे, पूरी एप्लीकेशन में सेम टाइम पे अपडेट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने रिडक्स को अपडेट करना है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया कि आप रिडक्स को कैसे यूज कर सकते हो अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। और यही सेम चीज आप रिएक्ट नेटिव में भी यूज कर सकते हो। रिएक्ट की कोई भी चीज है वो आप रिएक्ट के हर लाइब्रेरी के अंदर यूज कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।